अस्सलामुअलैकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अजीम। वफाकी हुकूमत का बिजली की बचत के लिए बिजली के पंखों की पैदावार पर पाबंदी का ऐलान। 1 फरवरी से ज़्यादा बिजली खर्च करने वाले फिलामेंट बल्ब बनाने पर पाबंदी आयद। मुल्क भर में इलेक्ट्रिक बाइक्स को फ़रोग़ दिया जाएगा। तवानाई बचत के वफाकी काबीना के फैसलों पर ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्क में 12,000 मेगावाट सिर्फ पंखों की खपत है। गैर मयारी पंखों पर 30% ड्यूटी आयद की जाएगी। बिजली बचाने के लिए सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स 50% ऑन होंगी। इसकी बड़ी वजह गैर मयारी पंखे हैं। वफाकी काबीना ने मार्केट और बाजार 8:30 बजे और शादी हॉल 10 बजे बंद करने का ऐलान किया है। 1 फरवरी से ज़्यादा बिजली खर्च करने वाले फिलामेंट बल्ब बनाने पर पाबंदी का ऐलान। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर बिजली के खर्च में 30% कमी लाई जाएगी। वफाकी काबीना ने कौमी तवानाई बचत पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इन इकदामात से 62 अरब रुपए की बचत होगी। तहरीक इंसाफ के वफाकी हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर के अहम नुकात सामने आ गए। वाइट पेपर में तमाम अंदरूनी और बैरूनी मुआशी पॉलिसियों को सामने लाया गया है। वाइट पेपर के मुताबिक अहम ज़रूरियात अशिया में 45% इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत में इजाफे और किल्लत से इंपोर्ट में कमी आई। नाकाम मुआशी पॉलिसियों से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को सख्त धचका लगा। हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियों से आम आदमी की जिंदगी अजीरन करती गई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इमरान खान को एक बार फिर पार्लियामेंट में आने का मशवरा। कहा, इमरान खान समझ लें इनकी ज़िद पूरी नहीं होगी। अगर वो 6 माह वज़ीर आज़म नहीं रहे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। दादू में मीडिया से गुफ्तगू में MQM से इख्तिलाफ़ात की तस्दीक करते हुए कहा, बल्दियाती इलेक्शन के ताहयात इल्तवा पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ज़िद का उसका अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते हैं। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत होगी। जहाँ तक MQM की बात है, मैं समझता हूँ कि हमने MQM के साथ मिलकर काफ़ी चीज़ें हासिल की हैं। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ हमारा बहुत से इश्यूज और आपस में इख्तलाफात रहे हैं और आगे जाके भी होंगे ज़रूर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढे कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते और उस पे काम किया जाए। हमारा एक एग्रीमेंट है MQM के साथ और हम चाहते हैं कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक हम चले, कि हम कानून में जो जितना भी मजबूत हम बना सकते लोकल बॉडीज़ का निज़ाम, हम उतना मजबूत बनाएं। जो उनके दूसरे भी इश्यूज़ हैं उनके साथ बैठ के उनके बात करने के लिए तैयार हैं। कराची में हल्का बंदियों पर MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में कोई पेश रफ्त ना हो सकी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी आज इस्लामाबाद रवाना होंगे। इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। इसी से मुतल्लिक मज़ीद जानेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ सरफराज कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, बताइएगा क्या वजह सामने आई, क्यों ये डेडलॉक बरकरार है। जी, जिस तरह से जो मुआहदा किया गया था पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान, उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा थे उनकी जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई थी कि जो मुआहदा है इस पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। MQM की जानिब से बार बार जो है ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। आज वफाक के सामने भी और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा यहाँ पर आते रहे इनके दफातर में, उनसे भी ये कहा गया है। जब गिले शिकवे बढ़ गए तो उसके बाद ये देखने में आया कि वफाक को जो है वो शिकायत की गई और उसके बाद वफाकी वफ्द जो है वो यहाँ पर पहुंचा और उसके बावजूद जो है वो मामला तय नहीं हुए। आज जो है वो जो कन्वीनर है MQM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने पैगाम देकर भेजा है। गवर्नर सिंध को ये जिम्मेदारी दी है कि वो जो है वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म को ये पैगाम दें। 2 टोक जो पैगाम है वो दिया जाए, जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा। आज होने वाला जो इजलास है वो भी अहम तरीन है MQM का जनरल का इजलास, जहाँ पर जो है वो अब अपने कारकुनान और जितने भी बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनसे जो है वो फैसला लिया जाएगा। गवर्नर सिंध आज इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं और वहाँ पर ये पैगाम देंगे जो MQM का फैसला है कि वो हुकूमत में रहेंगे या हुकूमत से बाहर आएंगे। गवर्नर सिंध आज इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सरफराज कायम खानी। और अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी है। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में कमीशन ने हुक्म दिया है कि अगर इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर आइंदा समाअत पर पेश ना हुए तो उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए।
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के एतराजात पर कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसले में कहा है, किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट्स ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से रोका है। इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। तहरीक इंसाफ ने कार्रवाई का इख्तियार देने की दफा चैलेंज कर रखी थी, लेकिन राइज कानून चैलेंज हो तो भी इस पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के मौके पर इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की अदम पेशी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी अगली समाअत पर पेश न हुए तो उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। केस की मजीद समाअत 17 जनवरी को होगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी के बड़े तंजीमी फैसलों का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून का सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया है। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज शरीफ को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर भी मुकर्रर कर दिया। पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी भी मरियम नवाज शरीफ को सौंप दी गई है। पंजाब के सियासी महाज पर इमरान खान मुतहरिक अहम मामलात पर मुशावरत के लिए पार्टी की सीनियर क़यादत को आज जमान पार्क बुला लिया। अहम इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने के बाद कल लाहे अमल तय किया जाएगा। 9 जनवरी से शुरू होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से मुशावरत होगी। कराची के इलाके लाइन्स एरिया में बिजली और गैस के 27 शहरी सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल अफराद ने न्यू परेड स्ट्रीट को कॉरिडोर 3 पर पार्किंग प्लाजे के करीब एहतजाज किया है, जिससे दो तरफा ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। एहतजाज के बायस सदर और एतराफ़ में शदीद ट्रैफिक जैम हो गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यू रजब अली से। रजब, बताइएगा इससे मुतालिक। जी, लाइन्स एरिया और मुलैका इलाकों में जो है वो बिजली के बाद जो है गैस की भी शदीद जो है बंदिश के बायस जो है वो अहले इलाका सरापा एहतजाज बने हुए और सड़कों पर निकल आए। वो कॉरिडोर 3 पे उन्होंने पार्किंग प्लाजा के करीब जो है वो धरना दे दिया है। ख़वातीन की इसमें बड़ी तादाद भी जो है वो शामिल है। लोग जो है सुई सदरन गैस कंपनी और जो है वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि जगह जगह टायर भी जलाए गए। एहतजाज के बायस जो कॉरिडोर 3 पर दो तरफा ट्रैफिक मुअत्तल हो गया, जबकि पार्किंग प्लाजा, लाइन्स एरिया, सदर और अतराफ के इलाकों में जो ट्रैफिक की सूरत हाल बदतरीन हो गई है और बदतरीन इस वक्त जो है वो शहर के दरमियान मरकज में जो है वो ट्रैफिक जाम है। पुलिस हुकाम का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि चूँकि मुजाहिरीन जो है वो उनके जायज़ मुतालबात हैं, उन्हें पूरा होना चाहिए। कोशिश की जा रही है कि बातचीत के जरिए जो है वो मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जाए। ताहम ताहाल जो है वो इस वक्त एहतजाज जारी है और दोनों सड़कें जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका रजब अली, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कब्जा माफिया एंटी इंक्रोचमेंट टीम और पुलिस पर पथराव। पुलिस ने मुश्तइल अफराद पर लाठी चार्ज किया। आंसू गैस की शेलिंग की गई। ज़मीन वागुजार कराने के लिए मजीद नफरी तलब कर ली गई है। कब्जा माफिया ने अपनी झुग्गियों को भी आग लगाती है। और बलूचिस्तान में आटे का बहरान बरकरार है। बलूचिस्तान हुकूमत ने बहरान पर काबू पाने के लिए विभाग से 5 से 6 लाख टन गंदम की फराहमी का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने सिंध और पंजाब से गंदम खरीदने की कोशिश की, मगर अब तक नहीं मिली। सैलाब के बायस पूरे मुल्क में गंदम की सूरत हाल ख़राब है। ताहम पास्को ने सरकारी कीमत पर मजीद 2 लाख टन गंदम की फराहमी की यकीन दहानी कराई है। मुल्क भर में आटे का बहरान संगीन होता जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों से आटा गायब हो गया। शहरियों का कहना है चंद किलो आटे के हसूल के लिए घंटों लाइन पर लगना पड़ता है। अक्सर जगहों पर आटा दस्तयाब ही नहीं तो वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है। ये तो परवेज लाइयों को चाहिए कि आटे का जैसे रेट ऊपर जा रहे हैं इसको नीचे करे। ये तो वज़ीर आला का काम है ना कंट्रोल करना। मार्केट में इतना आए दिन आटे का रेट बढ़ रहा है। बहरान तो पहले ही पैदा कर दिया था ना। सुबह ही $100 रुपया बढ़ा था। ये मैं तो सो रहा था, आटा सारा गुम हो गया था। हुजूर मुझे तो पता ही नहीं चला। यही हुक्मरान है हमारे। 2 घंटे से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, बात भी नहीं सुनते। अभी 3-4 माह गंदम की भी देर है,
और इतना आटे का बहरान है। पंजाब हुकूमत पता नहीं कहाँ सोई हुई है। हम लंबी लंबी लाइनें लगे हैं, तो हम अपना काम छोड़ के यहाँ कोई ख्याल करे। गवर्नमेंट तो घर सोई हुई है। शहर कायद में ट्रैफिक जैम के मसाइल बढ़ने लगे। मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने वाले शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। ट्रैफिक रवानी मुतासर। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। शहर कायद में ट्रैफिक जैम के मसाइल रोज़ ब रोज़ बढ़ने लगे। आखिर इनकी वजूहात है क्या? क्या गाड़ियों की गलत पार्किंग, या ट्रैफिक के कवानीन पर अमल दरामद ना होना, या फिर शऊर की कमी? शहरियों की मुश्किलात जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। शहर की शाहराहों पर गाड़ियों की कतारें ही कतारें। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरी परेशान। दोनों तरफ से हो रहा है। आवाम की भी कुछ जगह पे जो है मिस हैंडलिंग है सिचुएशन को लेके, जो पार्किंग को ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। यहाँ रोडों पे लगा दी जाती है गाड़ी, फिर कुछ पैसे लेके जो ये पार्किंग माफिया है ये पार्क कर देता है। यहाँ पे जो रोड वगैरह बन रहे ना, ये सब इन्हीं सिलसिलों में ये जो है यहाँ पे रोड जैमिंग हो रही है। तरक्याती मंसूबों पर जारी काम हो या गलत पार्किंग और क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला मैच, सब है ट्रैफिक जैम का बाइस। मैच की वजह से डिस्टर्ब हुआ हुआ है। इन लोगों को जो है वो कोई ऐसा रूट बनाना चाहिए। ये मतलब 15-15, 20-20 मिनट से फंसे हुए हैं। एम्बुलेंसें भी फंसी हुई हैं। ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। अवाम का कहना है कवानीन पर अमल दरामद से ही ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन मोहिउद्दीन के साथ मोना सिद्दीकी, न्यूज़ कराची। रेलवे अफसरान की बड़ी नाअहली से पर्दाफाश। चीन से $149 मिलियन की लागत से दरामद बोगियों के पाकिस्तान में काबिल इस्तेमाल न होने का इंकशाफ। बोगियों में ट्रेन चलने के दौरान प्रेशर न बनने से ब्रेक नहीं लग सकती। इन बोगियों को मुरम्मत के बाद वॉशिंग लाइन में खड़ा कर दिया गया है। मजीद जानेंगे लाहौर से नुमाइंदा न्यू हाफिज महबूब अली से। हाफिज, बताइएगा इससे मुतल्लिक़। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चीन से दरामद की जाने वाली बोगियाँ जो पाकिस्तान पहुंची थी और 1.5 माह से ज़ायद हो चुका है, वो बोगियाँ अभी तक चल नहीं पाई। इनकी बुनियादी वजह ये वाले पाइप हैं जो आपके मोटर लगाए गए, जो चाइना से ये पाइप आए थे। ये वाले पाइप जो पहले चाइना से वो ब्रीक थे इंतहाई, अब इनको चेंज करके जो है मोटे पाइप लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब जो ट्रेनों में प्रेशर आ गया है और उसकी वजह से जो ट्रेनें जल्द ही जो है वो ट्रैक पे चलना जो शुरू हो जाएंगी। हमारे ज़राए ने बताया कि कल तक ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये ट्रेनें जो हैं, कुछ जो बोगियाँ मुरम्मत हो चुकी हैं बिल्कुल, वो यहाँ पर स्टेशन पे खड़ी हैं और ये कल यहाँ से रवाना होने के चांसेस हैं। जबकि चंद बोगियाँ बची हैं जिनको मुरम्मत के लिए सिक लाइन में अभी भी मौजूद हैं और वहाँ पर रेलवे मुलाजमीन और मजदूर जो हैं वो इन पाइप्स को ठीक कर रहे हैं और यहाँ पर जो नए पाइप्स हैं नई फिटिंग कर रहे हैं ताकि ये ट्रेनें जो हैं वो अपने जो ट्रैक पर बहाल हो सकें और जल्द ही जो है वो अपनी जो सफ़र है, पहला सफ़र रावलपिंडी के लिए यहाँ से मुसाफिरों को लेकर रवाना हो सकें। जी, बलोचिस्तान के अक्सर इलाके इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं। ऐसे में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इन्होंने हुकाम से राशन फराहम करने और सर्दी से बचाने की अपील की है। सैलाब मुतासरीन के बारे में देखिए ये रिपोर्ट। ये मनाजिर सोबतपुर में सैलाब से मुतासरा इलाके मांजीपुर के हैं। सर्दी ने कर दिया इनकी मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा। सर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, न घर है न कुछ भी है, न राशन है खाने के लिए। जो वाला आते हैं कि देख के चले जाते हैं, कोई भी हमारी मदद नहीं करता है। हुकूमत की जानिब से ताहाल मुतासरीन के घरों के लिए इकदामात नहीं हुए। बाज़ मुतासरीन का कहना है कि ताहाल इनको खैमे तक नहीं दिए गए, जबकि इन्हें राशन की भी अशद ज़रूरत है। ये मोहब्बतपुर में 4 माह गुजर चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई भी इधर कोई सरकारी बंदा या कोई जो अभी तक नहीं पहुंचा है। सर्दी भी है सर, खाने पीने का बिस्तरा भी नहीं है सर, घर भी हमारे का एक खट भी नहीं है सर। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से अपील की है कि वो इनके मकानात की तामीर के लिए इक़दामात करें। मांजीपुर से साथी रिपोर्टर गुलाम नबी जमाली के साथ उस्मान फानी, न्यू कोयटा। पेशावर पुलिस 2022 में दहशतगर्दों के खिलाफ नबर्दाज़मा रही। दहशतगर्दों की जानिब से 18 हमलों में 6 अहलकार शहीद और 9 ज़ख्मी हुए, जबकि मुकाबलों में 1.5 दर्जन दहशतगर्दों को हलाक और तखरीब कारी के मुतादिद मंसूबों को नाकाम बना दिया गया। मोहम्मद आलमज़ेब की रिपोर्ट देखिए। साल 2022 के दौरान पेशावर पुलिस दहशतगर्दों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बरसरे पेकार रही। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक साल रफ्ता के दौरान मुकाबलों के दौरान 19 दहशतगर्द मारे गए। गुज़िश्ता साल कुछ ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात रूनुमा हुए
जिसमें कूचा रसालदार, इसी के साथ साथ फादर जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक थे उनको टारगेट किया गया, सिख कम्युनिटी को टारगेट किया गया, और इसी के साथ साथ हमारे पुलिस ऑफिसर्स या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो एहलकारान हैं और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके भी कुछ एहलकारों को इसी तरह से शहीद किया गया था। पुलिस हुक्काम के मुताबिक तहरीककारी के मुतअद्दिद मंसूबों को नाकाम बनाया गया, जबकि दहशतगर्दों की जानिब से टारगेट किलिंग के दौरान 6 एहलकार शहीद और 9 जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में कत्ल के 508, इक़दाम कत्ल के 787 और अगवा बराए तावान के 32 वाक़यात रूनुमा हुए। बेशतर मुलज़िमान को गिरफ्तार किया गया। बेसिकली हमारी जो कैटेगरी है इस तरह से उसको हम करते हैं क्राइम अगेंस्ट पर्सन, और इस सिलसिले में गुज़िश्ता साल पेशावर पुलिस ने 6378 मुलज़िमान को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 1200 से ज़ायद मुलज़मान को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 113 किलो सोना, 7 करोड़ 44 लाख रुपए की नकदी, 89 गाड़ियां, 274 मोटरसाइकिलें और सैकड़ों मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ मोहम्मद आलमजेब, न्यूज़ पेशावर। 3 विकेटें 99 रन पर गिर गईं। बाबर आजम 24 रन बनाकर रन आउट हो गए। इससे पहले अब्दुल्ला शफीक 19 और शान मसूद 20 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड की जानिब से मैट हेनरी और एजाज पटेल ने एक खिलाड़ी को आउट किया। इससे कबल न्यूजीलैंड की टीम पहली इनिंग्स में 449 रन पर आउट हो गई। डियोन कॉनवे 122, टॉम लीथम 71 और मैट हेनरी 68 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से अबरार अहमद ने 4, आगा सलमान और नसीम शाह ने 3 विकेटें हासिल की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।